उसके बाद फिर भेजें, फिर सभी लोग पूजन करेंगे। थाली लेकर पूजन करेंगे। आप अपनी सामर्थ्यानुसार इनके कमंडल में जो भी भिक्षा पात्र में भिक्षा देना चाहें आप प्रेम से दान दें। और दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजाएं। हमारा जब विवाह करा दोगे तो फिर हम 1 से 2 हो जाएंगे, और 2 लोगों का गुजारा एक छाता में तो होता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। फिर हमारी ब्राह्मणी कहाँ रहेगी? रहने की क्या व्यवस्था करोगे जी? बली ने कहा महाराज सोने के महल खुलवा देंगे आपको, प्रेम से रहना। अच्छा भोजन की क्या व्यवस्था करोगे? बोले अन्नपूर्णा का भंडार है, अन्न के भंडार खुलवा देंगे, किसी चीज की कमी नहीं। भगवान वामन बोले राजन एक बात बताओ, जब हमारा विवाह संस्कार होगा तो फिर हमारे बाल गोपाल भी होंगे, बच्चे भी होंगे? बोले हाँ प्रभु होंगे, जरूर होंगे।
बोले 2, 4, 10 भी हो सकते हैं। बोले प्रभु अब 2 होंगे या 4 ये मैं कैसे बता सकता हूँ, यह तो आने वाला समय बताएगा। तो बोले एक बात बताओ, जब हमारे 2, 4, 10 बच्चे हो जाएंगे तो उनकी पढ़ने लिखने की क्या व्यवस्था करो? बोले ब्राह्मण देवता चिंता मत करो, हमारे बाबा हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय नाम से विद्यालय चल रहा है, उस विद्यालय में तुम्हारे बालकों की लिखाई पढ़ाई की व्यवस्था कर दी जाएगी। बामन भगवान बोले भाई राजा तेरी व्यवस्था बड़ी बढ़िया है, सब व्यवस्था तू कर देगा, लेकिन एक बात बता, जब मेरे 10 बालक होंगे तो समय आने पे उनमें से एक आध मरेगा भी? बोले हाँ जी, जन्म होता है तो मरने के लिए होता है, मरना तो पड़ेगा। तो बामन भगवान बोले मरने के बाद जो रोया जाता है और रोने की व्यवस्था तो क्या करेगा? बोले महाराज बालक आपके मरेंगे, रोने वाले किराए पे थोड़ी लाऊंगा, आप ही को रोना पड़ेगा। बामन भगवान बोले हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे जो हमें रोना पड़े। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमें नहीं करना विवाह, हम तो चले। अब तो बलि घबराया, बोले जैसे तैसे तो माने, लेकिन फिर बातों में उलझा के ये तो चलने लगे, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु कुछ ले लो, मेरा यज्ञ असफल हो जाएगा। ब्राह्मण को खाली हाथ में भेजता नहीं, कुछ ले लो, कुछ ले लो, कुछ ले लो। तो बामन भगवान बोले सुनो राजन, ज्यादा ही देने की अभिलाषा तुम्हारी है तो एक काम करो ना, जब कभी ज्यादा बारिश होती है तो हम किसी घर के, किसी वडील के घर के बरामदे में जाके आसन लगा लेते हैं, तो घर का मुखिया हमको भगा देता है, घर से निकाल देता है। इसलिए यदि आप देना चाहते हो तो एक काम करो, हमें 3 पग पृथ्वी दान में दे दो, भूमि दान दे दो। तस्मात् त्वत्तो महीमी सद व्रणेहं वरदर सभा पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम सम्मितानि पदा मम। 3 पग पृथ्वी दान में दे दो, 3 से चौथी पग लेंगे नहीं, क्योंकि 3 पग पृथ्वी में हमारा आसन लग जाएगा, उतनी ही जगह हमें काफी है, उतनी ही जगह हमें चाहिए। राजा ने कहा मेरे जैसा त्रिलोकी, मेरे जैसा धनवान, 3 लोकों का राजा, और मांगा तो क्या 3 पग पृथ्वी? अरे 2-4 गांव मांग लो, 2-4 नगर मांग लो, कुछ और मांग लो। बोले ना 3 पग पृथ्वी पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। तो राजा ने कहा प्रभु जहां से इच्छा हो वहां से नाप लो। बामन भगवान ने कहा भाई दान ऐसे नहीं दिया जाता, दान देने से पहले संकल्प बोला जाता है। हमारे हाथ में जल छोड़िए, जल में जल लेकर संकल्प लीजिए, और संकल्प लेके जब हाथ में जल छोड़ेंगे तब हम 3 पग पृथ्वी नापेंगे। संकल्प विकल्प की जो बात होने लगी तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सोचा ये ब्राह्मण साधारण नहीं लगता, कुछ गड़बड़ है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा के देखा तो जान गए, और राजा का हाथ पकड़ के किनारे ले गए और कहने लगे राजन ये ब्राह्मण साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो साक्षात भगवान नारायण है। एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्यसाधक। देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए कश्यप और अदिति के यहाँ बालक बन के आए हैं, यह साक्षात नारायण है। बलि ने कहा मैं वचन दे चुका हूँ दान देने का, अब मना नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने कहा राजन झूठ बोल दो, कह दो हमने कोई दान लेने की बात नहीं की। बोले गुरुजी आप हमें झूठ बोलने की शिक्षा देते हो,
बोले हाँ, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कहां कहां? स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यत्यर्थे प्राण संकटे गौब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्यर्थे स्यात् जुगुप्सितम्। वैसे तो यहाँ माताओं की संख्या बहुत है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और पहली बात यही बताई गई कि माताओं से कोई बात छुपानी हो ना तो श्रीमान जी झूठ बोल सकते हैं, दोष नहीं लगेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। माताएं नाराज मत हो जाना, गुस्सा नहीं करना व्यास जी क्या कह रहे हैं। हाँ, ये आपका स्वभाव होता है, माताओं का स्वभाव होता है कि माताओं से कोई बात छिपती नहीं। कोई बात इनको पता चल जाए तो तुरंत उसको शेयर करती है, बात छिपा नहीं सकती मन में। माताओं की कमजोरी होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यदि पतिदेव ने अपनी पत्नी को कोई राज की बात बता दी तो बता के कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं की, और राज की बात बताने के बाद ये कह दिया कि ये बहुत राज की बात है, किसी और से मत कहना, तो समझो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब श्रीमती जी जब तक पड़ोस में बात को शेयर न कर ले तब तक इनका भोजन बचने वाला नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। दोष नहीं है माताओं का, स्वभाव है, दोष नहीं है। तो धर्म पत्नी से कोई बात छुपानी हो, एक भजन है ना, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना। कहोगे क्या कह रहे महाराज। और भाई कितना बैरी हो, भाई कितना बैरी हो उसे राज छुपाना। लेकिन आजकल सब उल्टा होता है, भाई को राज की बात नहीं बताई जाती। श्रीमती, अरे तू ही तो है मेरी और कौन है, तुझी को बताऊंगा, ये सब तो सब गैर है, हाँ तेरे को ही बताता हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आजकल उल्टा होता है लेकिन नियम यही है। धर्म पत्नी से कोई बात छुपानी हो झूठ बोल दो, दोष नहीं लगता। नर्म विवाहे च, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और कन्या आपके पड़ोस में रहती हो और वर पक्ष के लोग पूछने आए आपसे कि आपके पड़ोस में फलाने की कन्या है, कैसी है। संत और शास्त्र कहते हैं एक आंख की हो तो भी कह दो बहुत सुंदर है, दोष नहीं लगेगा। यदि किसी कन्या का विवाह होता है झूठ बोलने से। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्यत्यर्थे प्राण संकटे। आपके सामने से कोई जानवर भाग के गया, कोई गाय भाग के गई, पीछे से कोई कसाई जा रहा है उसको मारने के लिए और आपसे पूछे क्या आपने जाते देखा, उससे झूठ बोल दो, दोष नहीं लगे। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यर्थर्थे जुगुप्सितम्। एक झूठ के बोलने से किसी की सारी संपत्ति बच रही हो, किसी का सारा धन बच रहा हो तो झूठ बोल दो, दोष नहीं लगता। राजन, यदि आज तू झूठ नहीं बोलेगा ना तो सत्य कहता हूं तेरा सब कुछ लूट के ले जाएगा ये। बलि बोला मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि ये साधारण ब्राह्मण न होके भगवान नारायण है तो आने वाले समय में लोग मेरे नाम की कथा गाएंगे और कहेंगे बलि के यहाँ भगवान आए थे मांगने के लिए। और यदि ये भगवान ना होकर साधारण ब्राह्मण है तो मुझे पूर्ण विश्वास है 3 से चौथा पग ये लेगा नहीं, लेगा नहीं। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और संकल्प करने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो गुरुजी मेहरबान, तो गुरुजी ने सोचा मेरे होते हुए चेला कैसे लौटे, तो गुरुजी ने छोटा रूप बनाया
और वामन भगवान के हाथ में जो कमंडल था ना, उस कमंडल में प्रवेश कर गए और जिस टोटी से जल निकलता है उसमें एक आंख लगाकर देखने लगे और सोचते हैं कि न जल गिरेगा, न संकल्प बोलेगा और न चेला लुटेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। वामन भगवान बार बार कमंडल को उल्टाए, जल नीचे आए नहीं। वामन भगवान समझ गए, ओहो गुरुजी बैठे हैं। तुरंत कुसा के आसन में से एक कुसा निकाली और कमंडल की टोटी में कुसा ऐसे डाली कि गुरुजी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हड़बड़ा के बाहर निकले। संकल्प बोला और गुरुजी कुपित होकर श्राप देकर चले गए, जाओ बलि, स्त्री से हीन हो जाओ। भगवान कहना चाहते हो गुरुजी, आप तो गुरुजी हो और गुरुजी की दृष्टि दो नहीं होनी चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए। सबको एक समान देखना चाहिए। एक दृष्टि वाले करके उनको प्रस्थान करा दिया है। राजा बलि ने संकल्प लिया, संकल्प लेके वामन भगवान के हाथ में चूड़ा है और कहा प्रभु नाप लीजिए। वामन भगवान ने कहा अरे राजन जरा हमें प्रणाम तो करो। और जैसे ही प्रणाम करने के लिए बलि झुका है, वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया है। बोलो विराट नारायण भगवान की जय। अणोर अणियान महतो महियान विश्व ही विष्णु है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुव स्व तपह सत्यलोक में भगवान का शीर्ष पहुंचा है। बलि ने गर्दन उठा के देखा तो भगवान का मुख तो दिखता ही नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतने बड़े तो ठाकुर हो गए। एक पग उठाया, ऊपर के सातों लोक नाप दिए, भू भुव स्व अजन तप सत्य सत्यलोक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण के अंगूठे को धोके अपने कमंडल में रख लिया। वही माँ भागीरथी गंगा जी कहलाई, गंगा अवतरणी की कथा श्रवण कराई। बोले गंगे महारानी की जय। एक पग में ऊपर के 7 लोग और दूसरे पग में नीचे के 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया और अपने रूप में आ गए ठाकुर। बोले राजन बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं त्रिलोकी का राजा, मैं ये मैं वो। 3 पग देने का दान का संकल्प लिया था, संकल्प की पूर्ति ना हो तो नरक का दर्शन करना पड़ता है। अब बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा प्रभु यदि एक बात बताइए आप। बोले पूछिए। बोले ये बताइए धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? बड़ा कौन है? वामन भगवान ने कहा भाई धन का क्या बड़ा होना, बड़ा तो वह है जो धन का मालिक है। बलि ने कहा प्रभु अभी आपने मेरे धन को ही तो नापा है, संपत्ति को ही तो नापा है, संपत्ति का मालिक मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आप एक कार्य कीजिए, तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पे रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम। और जैसे ही शीश झुकाया वामन भगवान ने तीसरा पग बलि के शीश पे रखा है। वामन भगवान थोड़े गंभीर हो गए और बोले राजन आया था मैं तुझे ठगने के लिए, लेकिन तेरी पराभक्ति ने तो मुझको ही ठग लिया। वरदान मांग, कुछ मांग ले। प्रभु से कहते हैं बलि, बोले प्रभु आपकी यही लीला तो समझ में नहीं आती। अभी कुछ समय पूर्व हमसे कह रहे थे, आप स्वयं मांगने खड़े थे और अब आप कह रहे हो कि मांग लो। बोले ना कुछ तो देना चाहते हैं। तो सुतल लोक का राज राजा बलि को भगवान ने प्रदान किया। देवताओं का स्वर्ग देवताओं को प्रदान किया। सभी आनंदित हुए हैं, देवताओं ने जय जयकार करी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, वामन भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। 4 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज आपका थोड़ा समय अधिक ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ थोड़े लेट चले जाना क्योंकि कथा भी थोड़ी देर से आरंभ हुई। प्रेम से बोला राधे 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 राधे। अष्टम स्कंद के अंतर्गत वामन भगवान की बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराई है। और अष्टम स्कंद का विश्राम, अष्टम पुष्प भागवत भगवान के चरणों में अर्पित। बोलो भागवत भगवान की। नवम स्कंद का आरंभ होता है और नवम स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं की कथा श्रवण कराई।
इसी वंश में मनु महाराज हुए।